आज का हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका छूटेगा नहीं। उस सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। दूसरी बात क्या है, आपका ट्रेड थ्योरी के अलावा आपका जो एग्जाम होता है उसमें ट्रेड थ्योरी के अलावा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और कैलकुलेशन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, चारों चीज़ें एक साथ आपको एग्ज़ाम इन चीज़ों का होता है। और सभी सब्जेक्ट्स में, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको पास मार्क्स मतलब पास मार्क लाना ज़रूरी होता है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में पास मार्क नहीं लाते हैं तो आपको फेल समझा जाता है। तो आपको बिल्कुल भी चीज़ों को हम अच्छे से बता देते हैं, ताकि कोई भी आपका कन्फ्यूज़न ना हो फ्यूचर में और आपको कोई भी दिक्कत ना हो आपकी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। दूसरी बात, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, जब भी हमारे चैनल पर आपके लिए या तो कहें कि आपके आईटीआई से रिलेटेड कोई भी बातें या जब अपलोड होंगी तो सबसे पहले उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और किसी प्रकार का कोई भी आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा। और यही वजह है कि हम आपको इस तरह की चीज़ें हम आपको हमेशा से बताते रहते हैं। और आपको ध्यान देना है कि ये जो हम चीज़ें आपको छोटे कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को कवर करने का जो कोशिश करते हैं, हमारा मेन फोकस रहता है कि आपका अधिक से अधिक मार्क्स आए कम से कम समय में आपका। यही हमारा मेन और मेन टारगेट रहता है हमारा, कि सारे क्वेश्चंस को हम आपके लिए क्लियर करें। और आपको बात क्या ध्यान में रखना है, चीज़ों को आपको इंग्लिश में चीज़ों को जानने का कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, कहीं पर भी आप चल जाएंगे तो कोई भी आपका टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन मतलब सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में आराम से मिलेंगी, यदि आप उसको सीखे हुए रहेंगे। और नहीं सीखे हुए रहेंगे तो आपको इन फ्यूचर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि यदि आप कहीं पर चल जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है, हिंदी में कोई भी चीज़ आपको बोला नहीं जाएगा। मतलब बोला तो जाएगा, लैंग्वेज आपका हिंदी हो सकता है, बट उसके जो काम करने का जो होगा सारा लैंग्वेज आपका इंग्लिश में होगा। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को समझ के चलना है। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन बढ़ने से पहले यहाँ पर ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है एक ब्लू मार्क, तो करेक्ट ऑप्शन उसका है, मतलब वही जो ब्लू मार्क उसका मतलब है उस क्वेश्चन का वो करेक्ट वाला ऑप्शन है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको इस प्रकार के ब्लू मार्क दिखेंगे, किस किस ऑप्शन पर, करेक्ट वाले ऑप्शन पर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर बढ़ने पर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 270 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंटेक मैनिफोल्ड। देख लेते हैं ये इंटेक मैनिफोल्ड दिखता कहाँ पर है, तो ये हमारा है इंटेक मैनिफोल्ड, उसका क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 271 पर। 271 क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द MPFI सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप, इसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं हम थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप का क्लियर वाला डायग्राम, तो ये है उसका क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 272 पर। क्वेश्चन नंबर 272 क्या है, व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर फॉर 4 सिलेंडर इंजन। करेक्ट ऑप्शन 1342, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 273, व्हाट इज द टेम्परेचर लिमिट सेट टू ऑन ऑफ फॉर रेडिएटर कंट्रोल सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑन एंड ऑफ एट बिलो 98 डिग्री सेल्सियस एंड 93 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 274 क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड इन द इग्निशन सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कंडेंसर। देख लेते हैं ये कंडेंसर दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा है कंडेंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 275 पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज इन द इग्निशन कोयल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो एक्स दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी वाइंडिंग। अब देख लेते हैं थोड़ा टोटल पिक्चर में कि कहाँ पर है प्राइमरी वाइंडिंग। तो एक्स जो दिख रहा है उसी का नाम क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये यहाँ पर किनारे में हमको प्राइमरी वाइंडिंग दिख रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, विच लॉ स्टेट्स दैट द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इन ओनली क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फैराडेज लॉस। क्वेश्चन नंबर 277, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंसर। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर है क्रैंक पोजीशन सेंसर। देख लेते हैं ये क्रैंक पोजीशन सेंसर, तो ये हमारा है क्रैंक पोजीशन सेंसर। क्वेश्चन नंबर 278, क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंसर। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर सेंसर। अब देख लेते हैं ये प्रेशर सेंसर, तो ये हमारा है प्रेशर सेंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 279।
279 हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ गैस यूज टू चेक स्पार्क प्लग गैप। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी फिलर गेज। देख लेते हैं ये फिलर गेज, ये है हमारा फिलर गेज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 280 पर। क्वेश्चन नंबर 280, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंसर। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर इसको बोला जाता है। क्या, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। अब देख लेते हैं थोड़ा इसका क्लियर पिक्चर। तो ये हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 281, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी प्रेशर सेंसर इसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये प्रेशर सेंसर, तो ये हमारा है प्रेशर सेंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 282 पर। क्वेश्चन नंबर 282 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 282 हमारा है, व्हाट टाइप ऑफ सेंसर। करेक्ट ऑप्शन टेम्परेचर सेंसर। अब देख लेते हैं ये टेम्परेचर सेंसर दिखता कहाँ पर, किस प्रकार का है, तो ये हमारा है टेम्परेचर सेंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 283। क्वेश्चन नंबर 283 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द स्पार्क प्लग। करेक्ट ऑप्शन नंबर सिक्स का करेक्ट है इंसुलेटर। एक्स को क्या बोला जाता है, इंसुलेटर बोला जाता है। तो ये एक्स जो दिख रहा है उसका नाम क्या है, इंसुलेटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 284। क्वेश्चन नंबर 284 क्या है, व्हाट इज परमिटेड स्पार्क प्लग गैप इन जनरल। करेक्ट ऑप्शन 2.03 mm। क्वेश्चन नंबर 285 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 285, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन डिस्ट्रीब्यूटर। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी कंडेंसर। तो ये जो हमारा बी एक्स कौन सा है, इसका नाम कौन सा है, कंडेंसर। अब देख लेते हैं ये कंडेंसर दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा है एक्स जो है क्या है, कंडेंसर। अब टोटल क्लियर को पिक्चर को देख लेते हैं, टोटल डायग्राम को, तो ये हमारा है टोटल डायग्राम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 286 पर। क्वेश्चन नंबर 286 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट इसको बोला जाता है। ये जो एक्स है उसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 287 पर। क्वेश्चन नंबर 287 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है डायाफ्राम। देख लेते हैं ये डायाफ्राम दिखता किस प्रकार का है, तो ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसी का नाम क्या है, डायाफ्राम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 288 पर। हाउ मेनी स्पार्क प्लग्स आर इग्निटेड एट सेम टाइम इन द डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 289, व्हाट इज द फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटर इन द बैटरी इग्निशन सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूट हाई टेंशन करंट फ्लो इग्निशन coil to spark plugs. Question number 290, what is the purpose of condenser in the ignition system. Correct option prevent arcs at the points. Question number 291, क्वेश्चन नंबर 291 हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 291 है, what is achieved through spark plug and gap design. करेक्ट ऑप्शन नंबर है इम्प्रूव कंबस्टन वायरल, इसका स्वायरल इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 292, why many engines use spark plugs with tempered sets. Correct option number D produce good sealing. Question number 293, what will be the effect of the long heat path travel in the spark plug. Correct option number C, spark plug will run hot. Question number 294, what is the purpose of breaker plate in the distributor. Correct option number B prevent dot कार्बन इंटू डिस्ट्रीब्यूटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 295, विच इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंट्रोल सिस्टम प्रिवेंट स्टॉलिंग ऑफ इंजन व्हेन एडिशनल लोड्स आर प्लेस्ड ऑन द इंजन। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी आइडल स्पीड कंट्रोल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 296, हाउ मच इज द डिफरेंस in resistance is permitted in the temperature sensor unit. Correct option more than 200 ohms. Question number 297, what is the function of thermotime switch in engine control module. Correct option number B sense engine coolant temperature. Question number 298, which instrument indicate engine RPM in engine control module. Correct option B tachometer. Question number 299, where the engine control module installed in the engine. Correct option underside of instrument panel. क्वेश्चन नंबर 300 कौन सा है, 300 हमारा क्वेश्चन नंबर 300 है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम सप्लाइज ऑप्टिमम एयर फ्यूल मिक्सचर टू द कंबस्टन चेम्बर अंडर डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशन. करेक्ट ऑप्शन नंबर बी फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 301,
Which part of electronic fuel injection system controls opening of bypass air passage? Correct option number B, ideal air control valve. Question number 302. Which part of ignition system connects and disconnects primary circuit? Correct option number C, contact breaker. Question number 303. What is the fuel of ignition coil? Correct option number A, step up low voltage to high voltage. Question number 304. Which sensor located in the intake manifold of throttle body? Correct option number A, mass airflow sensor. Question number 305. Which type of sensor located in exhaust manifold? Correct option number B, oxygen sensor. Question number 306. Which sensor used to measure the magnitude of a magnetic field? Correct option number C, Hall effect sensor. Question number 307. Which sensor is used to sense vibration? Correct option number A, engine knocking sensor. Question number 308. Which type of sensor used to monitor the injecting timing and ignition timing of engine? Correct option number C, crank and camshaft position sensor. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 309। क्वेश्चन नंबर 309 हमारा क्या है? विच सेंसर इज यूज टू अलर्ट द ड्राइवर ऑफ अनसीन ऑब्स्टेकल्स? करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पार्किंग सेंसर। क्वेश्चन नंबर 310 क्या है हमारा? Which part of cold start system allow additional air to bypass the throttle plate? Correct option auxiliary air valve. Question number 311 क्या है? What is the purpose of tachometer? Correct option number B, indicate engine RPM. Question number 312. What is the advantage of EFI engine management system? Correct option better starting and acceleration. Question number 313 क्या है हमारा? What is the special feature to cold start system? Correct option provide additional fuel during starting. क्वेश्चन नंबर 314 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 314 हमारा क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंजन परफॉर्मेंस इफ एयर लीक इन द इंडक्शन सिस्टम ऑब्जर्व? करेक्ट ऑप्शन इंजन हार्ड टू स्टार्ट हॉट। क्वेश्चन नंबर 315 क्या है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूटरी कॉज फॉर द इंजन हार्ड टू स्टार्ट कोल्ड? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? थर्मो टाइम स्विच फॉल्टी। कौन सा? थर्मो टाइम स्विच फॉल्टी इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 316 हमारा क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोड्स बर्निंग इन द स्पार्क प्लग? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, प्लग रन्स टू हॉट। अभी तक और इस तरह से सारे क्वेश्चन हमारे इस मॉड्यूल के खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी आपका नोटिफिकेशन छूटेगा नहीं और सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमारा आपका ये है कि अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि क्या हो, हमको भी एक इंस्पिरेशन मिले, ताकि आपके लाइक से और हम चीज़ों को और से अच्छा इंप्रूव कर पाएँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद।